मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज भी कुछ खबरों पर चर्चा की जाए। मित्रों, मणिपुर और राजस्थान का जो मामला चल रहा है, मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और अभी आज ही एक और वीडियो आया है कि एक 12-13 साल की बच्ची को कैसे वहाँ सरेआम मारा गया, उसको गोली मारी गई। और आज जो कुकी समाज है उसने जो केंद्रीय मंत्री है R.K. रंजन सिंह, उनका घर जला दिया और वो स्कूल और घर जो खाली पड़े थे उनमें आग लगा दी। जो मणिपुर बहुत सेंसिटिव हो गया है और इसको संभालना बड़ी एक चिंताजनक बात होगी कि कैसे इसका संभाला जाए। इधर पार्लियामेंट में हमारा विपक्ष शांति करने की जगह उनको भड़का रहा है, जिस तरह से हाउस एडजॉर्न कर रहा है, नारेबाजी, धरने, प्रदर्शन। अब देखिए, एक प्रॉब्लम खड़ी है और ऊपर से आप इस प्रॉब्लम में अब घी डालने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, आप चर्चा कीजिए, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। उधर आज राजस्थान में भी जो महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर बीजेपी ने चिंता व्यक्त की और बीजेपी ने भी आज संसद भवन परिसर में धरना दिया। राजस्थान के एक मंत्री राजेंद्र सिंह को कल ही बर्खास्त किया गया था और उसके बाद आज उन्होंने एक किताब, लाल किताब निकाली और उस लाल किताब में उन्होंने बताया कि सारे घोटाले जो अशोक गहलोत सरकार के हैं उसमें कैद हैं और उसमें ऐसे रहस्य हैं कि इस सरकार के लिए चिंता का कारण बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें सरकार इन्वॉल्व है, सरकारी लोग इन्वॉल्व हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब राज्यसभा के लिए सीटें पड़ी थी तो किस किस एमएलए को कितने पैसे दिए गए थे, ये भी उनके पास प्रूफ है। और आज मीडिया के सामने रोए धोए, उनको विधानसभा के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि सुबह उन्होंने जो लाल किताब दिखाई थी उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनको चेतावनी दी थी और बाद में उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने विधानसभा के अंदर नहीं आने दिया। कितना बड़ा ये लोकतंत्र का अपमान है कि एक एमएलए को आप विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक स्थिति। तो मित्रों, ये जो खासकर मणिपुर वाले का मामला है ये बहुत चिंताजनक बन रहा है और अगर इसमें अगर लापरवाही की गई तो स्थिति बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वो नहीं मान रहे, किसी भी चीज़ को नहीं मान रहे और उन लोगों के घरों को जला रहे हैं, वो बहुत चिंता की बात है। आज जैसे गृह मंत्री ने कहा कि चर्चा होने दें, जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन अपोजिशन तैयार नहीं है। उधर राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ और जो सभापति हैं ओपी धनखड़, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बजट, ये जो मानसून सत्र है उसके शेष सत्र के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। और राजनाथ सिंह ने खड़गे से बात की, उनसे कहा कि आप इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं उसको रोकिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और लेकिन इस पर अभी कोई हल दिखता नहीं आ रहा है, क्योंकि अपोजिशन अब डिमांड कर रही कि प्रधानमंत्री इस पर बयान दे। तो जो डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वो अमित शाह, वो तैयार हैं, वो हाउस में बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री भी इसे बयान दे देना चाहिए या देंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मामला बहुत सेंसिटिव हो रहा है, ये असली चिंता की बात है। मस्जिद परिसर में ASI सर्वे पर कल तक यानी 26 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। निचली अदालत ने आदेश दिया था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए, उसके नीचे जो शिवलिंग मिला है और मूर्ति मिली है वो कितनी पुरानी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन 2 दिन, जब तक आप हाई कोर्ट जाते हैं तब तक उन्होंने 26 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी। अब ये हाई कोर्ट तय करेगा कि सर्वे होना है कि नहीं होना है। मित्रों, सत्येंद्र जैन की अंतरिम अदालत 5 हफ्ते और बढ़ा दी गई है। सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था, 1.5 साल बाद उनको अंतरिम जमानत मिली। वो भी तब मिली जब वो बहुत बीमार थे
और फिर मेडिकल आधार पर उनको बेल मिली भी है। और इसके अलावा मित्रों, जो दिल्ली सरकार RRTS जो स्कीम है, जो उत्तर प्रदेश मेरठ से और दिल्ली तक का जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लगभग बल्कि आप ये सोचिए कि ख़त्म होने वाला है। तो उसके लिए दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए देना है, दिल्ली सरकार नहीं दे रही। तो आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बहुत डांटा और कहा कि ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, RRTS है, ये पानीपत को जोड़ना है सीधे, यानी ये मेरठ से आएगा, फिर दिल्ली से होते हुए फिर पानीपत जाएगा। तो जो दिल्ली का हिस्सा है उसके लिए दिल्ली पैसा नहीं दे रही है, जबकि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी कुछ काम हो गया है। तो उसके बाद इसको दिल्ली सरकार को फटकार लाई है और कहा कि 2 महीने के भीतर RRTS परियोजना के लिए 415 करोड़ रुपए जमा करें। तो केजरीवाल सरकार को फटकार लगी है। टोटल जो खर्चा है वो विज्ञापन पर 1100 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसा दे। बताइए, उसकी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए हैं। बताइए इस आदमी को, तो ये लायक है ये आदमी कि इसको सिर्फ विज्ञापन पर पैसा खर्च कर रहा है। और मित्रों, आज RSS के वरिष्ठ प्रचारक मदन दास देवी जी का निधन हो गया है। मदन दास देवी जी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने किसी न किसी संगठन को खड़ा किया। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, RSS का छात्र विंग, उसको खड़ा किया 1964 से। वो इस संगठन को देख रहे हैं। 1970 से इसके संगठन मंत्री थे, 92 तक संगठन मंत्री रहे, और जो पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फैला है, ये मदन दास देवी जी के कारण फैला है। और उसके बाद ये सह संघ संचालक बने और वाजपेयी सरकार में ये भाजपा और संघ के समन्वयक थे। तो इनके समय बहुत अच्छा समन्वय चलता था, अटल बिहारी वाजपेयी और इनमें बहुत अच्छे संबंध थे। उस समय कभी कोई विवाद नहीं हुआ था बीजेपी और RSS में। और इतने सीनियर, आज 81 साल की वर्ष में उनका निधन हुआ बेंगलोर में। और ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मित्रों, जो एक सीमा हैदर दिल्ली आई हुई है, पाकिस्तान की लड़की, ऐसे ही एक और घटना घटी है, हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान चली गई है। तो ये भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है। ये कैसा प्रेम हो रहा है कि सीमा पार चले जा रहे हैं, और हीर रांझा और क्या क्या कहानियाँ घड़ी जा रही है। तो ये अंजू जो है, वीज़ा अवधि पूरी होने पर 20 अगस्त को स्वदेश लौट आएगी। तो इसको अच्छा, ये वीज़ा से गई है। जो सीमा हैदर है वो तो किसी वीज़ा की बिना आई है। तो जयपुर से निकली है। इसका पति का कहना है, जो अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी घर से निकली थी, कि जो अंजू प्रसाद है वो वैध वीज़ा लेकर सीमा पार मिलने के लिए अपने जो उसका प्रेमी है, ऐसा बताया जा रहा है, प्रेमी है, उससे मिलने पहुंच गई है। और वो 34 वर्ष की है। लेकिन अब खतरा ये है कि उसको पाकिस्तानी लोग आने देंगे, बड़ा मुश्किल है, उसको काट डालेंगे वहाँ, पता नहीं क्यों गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि महज पासपोर्ट दुरुपयोग की आशंका पर किसी का नवीनीकरण करने से इनकार नहीं कर सकते। आपके पास कहीं जाए या ना जाए, वीज़ा रखना आपका अधिकार है। मित्रों, ट्विटर की चिड़िया अब एक्स हो गई है। जो एलन मस्क है, ये जब से आए इस ट्विटर को बर्बाद करने में लगे हुए, और कैसे कैसे इन्होंने वहाँ कभी कह रहे हैं कि ब्लू टिक लेने के लिए पैसा ले रहे हैं, फिर ये मैसेजिंग के लिए भी पैसा ले रहे हैं, और अब इन्होंने वो ट्विटर की जो चिड़िया थी, नीली चिड़िया, वही हटा दी है। अब एक्स, काले रंग का एक्स कर दिया है। तो ये जो है, बंदर के हाथ में उस तरह मिलना हम लोगों की एक कहावत है। तो ये उसको बर्बाद करने में लगे हुए। मित्रों, सिंगापुर के 7 उपग्रहों को 30 को प्रक्षेपित करेगा भारत। बेंगलोर के ये 30 जुलाई को सिंगापुर के एक उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा, और इसमें 7 उपग्रह होंगे, और जिसमें से एक इजराइल का होगा, एक
सिंगापुर का होगा और एपर्चर रडार होगा। कुल मिला के 7 हैं। तो इनको जो भारत की असल में से महारत हासिल हो गई है उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की। तो और हमने रिकॉर्ड भी बनाया, एक साथ 100 उपग्रह भी छोड़े हैं, नैनो उपग्रह। ये भी मणिपुर में केंद्रीय मंत्री आगे रंजन के निवास को लोगों ने जला दिया। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। चमोली में 100 मीटर सड़क बह गई है। बद्रीनाथ यात्रा प्रभावित हो गई है, क्योंकि उस जिस तरह से सड़क बही है उसको बनने में काफ़ी दिन लगेंगे। और जूनागढ़ में, गुजरात में भयानक बारिश के कारण बहुत बुरा हाल है। वहाँ लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। पशु अलग तरीके से वहाँ पशु बह गए, तो बड़ी दिक्कत हुई है। और इसके अलावा मित्रों, भारत ने वेस्ट इंडीज़ को क्लीन स्वीप करने की दहलीज पर पहुंच गई है। 365 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 78 रन पर 2 विकेट गंवा दिए। तो लगता है कि क्लीन स्वीप हो जाएगी, यानी पहला टेस्ट तो भारत पहले ही जीत चुका है और दूसरा टेस्ट भी जीतने की दहलीज पर है। चीनी कंपनी की ईवी संयंत्र लगाने का आवेदन खारिज कर दिया है। इस परियोजना को किया जाना था। अरब अमेरिकी जो कंपनी है, सरकार ने चीन की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी BVY और उसकी भारतीय भागीदार मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइसेंस देने से मना कर दिया है। तो ये भारी उद्योग मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था और उसमें सघन जांच के बाद कंपनी के इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है। ये जो VYD कंपनी है, इसको लेके थोड़ा सा शक है, इसलिए इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस के कारण जगह नहीं दी गई। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे इस पर बात करेंगे। कोई और खबर होगी तो इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई सूचना हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।